Today we are in this class we will study number system. In number system we start the class 9 topic is number system is chapter 1. In number system we will study here the rational number. So the chapter name is number system. ओके अब आपके जो चैप्टर में है नंबर सिस्टम में वो आपको फाइंड आउट क्या कुछ मैं बेसिक परफॉर्मा बता देता हूँ. आपको रेशनल नंबर के बारे में जानना है, हाउ वी डिफाइन रेशनल नंबर एंड हाउ मेनी एग्जांपल्स वी हाउ कैन वी इलिस्ट्रेट आवर एग्जांपल्स of rational number. Before starting the topic, I would like to ask some question related to the rational number. Rational number. Oh, sorry. Don't go on the spelling mistakes. It generally happen with mathematics teachers. So I would like to. So who is ready to give the response for that rational number? I'm giving you some examples. 1 upon 2, 4 upon 6, 7 upon 8. ये आपको क्या है, कॉमनली आपने ये नंबर देखे होंगे क्लास 6 में 5th में. तो ये आपको इसको उस टाइम पे आप जानते थे फ्रैक्शन. अब यहाँ पे हमारे पास एक टर्म बढ़ गया है रेशनल नंबर. सो द नंबर विल बी रिटेन इन दिस फॉर्म p upon q फॉर्म. हम इसको बोलेंगे the number which is written in p upon q form. The number which can be represent in p upon q form means जो नंबर p upon q form में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. here p and q are integers. देखिएगा इसका मतलब क्या, belongs to integers and q will never be 0. यहाँ पे ये दिस इज अ परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर. इसका मतलब ये है कि q कभी भी 0 नहीं होगा. तो अब हमारे पास देखिएगा एक और टर्म आ गया इंटीजर. तो अब हमें ये पता होना चाहिए इंटीजर क्या होते हैं. तो अब जब देखिएगा ये क्या है, हम इसमें देख रहे हैं कि हमने पहले रेशनल नंबर देख लिया है. अब इसके बाद हम देख रहे हैं इंटीजर क्या है. उसके बाद हम इसके आगे कुछ और टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस कर लेंगे. सो here integers. इंटीजर क्या होते हैं इसको कॉमनली आप समझ लीजिएगा, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इंटीजर क्या होता है, ये कोई नंबर लाइन है. that number line, this is middle at this is 0 and here it is 1, here it is 2, here it is 3 and so on. It will go on the infinity term and then here this side -1, -2, -3. This is another left side. It will also go for the infinity, negative infinity. अब ये क्या होगा, negative integers. और ये जो राइट हैंड साइड पे जितने सारे नंबर्स हैं पॉजिटिव इंटीजर्स. वी कॉल देम पॉजिटिव इंटीजर्स. इनको हम बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर. अब हिंदी में अब क्या होता है कि इसको बोलते हैं पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक. द नंबर ऑल कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स. ये बिल्कुल सिंपल सा डेफिनेशन है. सारे आप पॉजिटिव नंबर ले लीजिएगा, सारे नेगेटिव नंबर ले लीजिएगा, 0 को भी ऐड कर लीजिएगा उसमें, तो वी कॉल्ड देम इंटीजर. इट मींस पूर्णांक. अब हमारे पास एक और टर्म है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है. आपने और भी पढ़ रखा होगा होल नंबर क्या होता है और नेचुरल नंबर क्या होता है. इसको आप खुद जान लीजिएगा. होल नंबर विच नंबर स्टार्ट फ्रॉम
Here the number will, okay, number will start whole number. हमारे पास एक और term है that B, actually why I am giving this example of whole number. This is very basic concept. Whole number, the number which start from 0 to infinity. इसको बिल्कुल commonly simple सा definition में you can 1 2 3 4 infinity. This is the term infinity. We call it infinity. हिंदी में कहते हैं अनंत. तो आप कोई भी नंबर ले लेते हैं, जीरो से लेके स्टार्ट करते हैं, तो नंबर विल गो ऑन टू द infinity. That is whole number. We have another number system which also the number starts from नेचुरल नंबर. ये हमारे पास सबसे कॉमनली आ ही जाता है सबसे पहले. हम क्योंकि कोई भी चीज काउंट करते हैं कि हमने कितनी रोटी खाई, आप ओनली देख लेते हैं, हमने 4 रोटी खाई, आप बता देते हैं. इट मीन्स यू कैन काउंट इट. आप स्टार्ट करते हैं काउंटिंग से, इट मीन्स दिस इज नेचुरल नंबर. आप सीधा से समझ सकते हैं कि हम यहाँ गिनती की शुरुआत करेंगे तो आप नेचुरल नंबर कह देंगे उसको. नेचुरल नंबर. तो अब ये नंबर स्टार्ट होगा 1 से, 1 2 3 4 और ये पहुंच जाएगा ये भी इंफिनिटी तक. तो आप कह सकते हैं नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, दैट इज नेचुरल नंबर. अब देखिए हम कम टू द पॉइंट. आवर पॉइंट इज दैट रेशनल नंबर. अब रेशनल नंबर के साथ हम क्या क्या प्रॉपर्टीज फॉलो कर सकते हैं. रेशनल इन योर सिलेबस इज दैट हमारे पास भी रेशनल नंबर 2 टाइप, नेगेटिव रेशनल नंबर एंड पॉजिटिव रेशनल नंबर. सिमिलरली एज द इंटीजर्स इन नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर. अब जैसे कि नेगेटिव इंटीजर्स देख रहे थे ना कि जिस नंबर सिस्टम के सामने आपने नेगेटिव साइन है, दैट इज नेगेटिव इंटीजर रेशनल नंबर एंड अनदर साइड इज पॉजिटिव रेशनल नंबर. अब हमारे पास है इज 0 इज अ क्वेश्चन नंबर है. 1.1 एक्सरसाइज पेज नंबर 5 एनसीईआरटी. आप देखेंगे इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इज 0 इज अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन फॉर्म p upon q वेयर p and q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0. हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है कि 0 एक रेशनल नंबर है या नहीं है. तो आप कॉमनली जान लेंगे और इसको आप p upon q फॉर्म में लिख सकते हैं. और p और q यहाँ पे इंटीजर होंगे या नहीं होंगे, और q जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. हमें अल्टीमेटली प्रूव करना है 0 इज अ रेशनल नंबर और नॉट. 0 इज अ रेशनल नंबर और नॉट. हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये आप क्वेश्चन कह लीजिए, स्टेटमेंट कह लीजिएगा, दैट वी कैन इजीली रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो आप देखिएगा 0 है, 0/1 we can write it very easily. this is the form of p upon q. देख लीजिएगा p और q क्या है यहाँ पे देख लो, p and q आर इंटीजर. देख लीजिएगा p की जगह ये 0 है और 1 है, यानी आप यहाँ p के प्लेस पे रख लीजिएगा. दोनों इंटीजर हैं कि नहीं है, क्योंकि इंटीजर क्या थे, ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ऑल नेगेटिव, ऑल पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग ऑल नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0. तो ये 0 वहां पे था, तो इंटीजर है ये. और देखिए q 0 है नहीं यहाँ पे इस कंडीशन में, q क्या है 1 है, दिस इज नॉट 0. तो इट मींस 0 इज अ रेशनल नंबर. इतना लिखने सफिशिएंट है. दिस इज सफिशिएंट पॉइंट टू बी नोटेड इन योर आंसर. यू विल गेट ऑल मार्क्स, फुल मार्क्स इन योर क्वेश्चन. हमारे पास एक और है, 2 नंबरों के बीच में आपको एक रेशनल नंबर या मल्टीपल नंबर ऑफ रेशनल नंबर फाइंड करना है. कि ये 2 नंबरों के बीच में आप 10 रेशनल नंबर फाइंड करिए, 5 रेशनल नंबर फाइंड करिएगा. तो ये क्वेश्चन बहुत इजी भी है और हमारे पास इसकी 3 मेथड्स हैं दैट वी कैन इजीली रिजॉल्व विद इन सोल्व. देखिएगा हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कह दीजिएगा इसको. फाइंड 4 रेशनल नंबर. 4 रेशनल नंबर find 4 rational number between
फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। 2 और 3 के बीच में आपको 4 रेशनल नंबर फाइंड करनी। हमारे पास इसके 3 मल्टीपल मेथड्स हैं, तो हम चाहेंगे कि दैट वी शुड ट्राई इट वेरी सून। चलिए ट्राई कर लेते हैं। पहला मेथड है फर्स्ट मेथड, प्रोसेस में कह सकता हूँ कि मेथड 1, इट मीन्स M1। हमारे पास मल्टीपल मेथड्स हैं, तो ये सबसे सिंपल मेथड है दैट आई एम शेयरिंग विद यू। 2 + 3 अपॉन 2। देखिएगा अब ये क्या तरीका है, 2 और 3 को आप ऐड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब क्या, ये बिल्कुल मिडिल में नंबर आएगा। ये जो आएगा 2 और 3 के एग्जैक्ट मिडिल में होगा, तो ये क्या होगा 5/2। दैट मीन्स 2/5, 2.5। ये फर्स्ट नंबर आ गया। अब आप और भी निकाल सकते हैं। 2 + 2.5 अपॉन 2, ये एक तरीका है। तो मैं क्या करूंगा, इस नंबर को ले लूंगा। अदरवाइज आप इसको भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर की बात हो रही है, तो ये डेसिमल को हटा दीजिएगा। क्या, डेसिमल को हटा दीजिएगा। हम क्या करेंगे, 5/2 यहाँ पे कैरी आउट कर लेंगे। तो अब हमें क्या करना होगा, इस ऊपर वाले फ्रैक्शन को सॉल्व करना। उसके बाद देन कम्स टू द लोअर पार्ट। क्या होगा, एलसीएम ले लीजिएगा। 2 इज एलसीएम, 2 2 जा हियर, 1 कम्स, 1 का डिवाइड 2 में देंगे, तो 2 टाइम 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दीजिएगा। 2 2 जा 4 प्लस अगेन 2 का डिवाइड 2 में 1 टाइम मल्टीप्लाई बाई 1, इट मीन्स 5। ठीक है, और ये नीचे होल 2, तो इसको कर लीजिएगा। ये हो जाएगा 9/2 होल 2। अब इसका क्या करेंगे, फर्स्ट 4 और सेकंड 3rd, इट मीन सेकंड दिस इज, इसके नीचे आप मान सकते हैं 1, तो ये मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका इससे। ठीक है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ डूइंग मल्टीप्लीकेशन। इट मीन्स 9/2 मल्टीप्लाई 1/2, इट मीन्स 9/4। तो ये देखिएगा, ये एक तरीका है जिससे कि आप मैथमेटिक्स में रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही आप इस प्रोसेस को अप्लाई करते चले जाएंगे, तो आप क्या है इजीली और भी नंबर फाइंड कर सकते हैं। ये मैंने एक मेथड बताया है जिसमें 2 रेशनल नंबर मैंने फाइंड किए। दिस इज 1 एंड दिस इज सेकंड। इफ यू विश टू, यू कैन चेक इट आउट अनदर 2 रेशनल नंबर्स, बट आई वुड लाइक टू गो ऑन द मेथड नंबर सेकंड। Actually you can, I hope that you understood that how we calculate rational number between 2 rational numbers. It means rational number, or that this is also the rational numbers. अब हमारे पास मेथड नंबर 2 है, that is very easy method। देखिएगा 2 है, इसको अगर मैं चाहूं तो 2/1 भी लिख सकता हूं। सिर्फ 2 है या 2/1 लिखा हुआ है, इसका मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। मैं इसमें क्या करता हूं, 4 रेशनल नंबर फाइंड करनी है, तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 5 से, 5/5, इट बिकम्स 10/5। ठीक है, एंड अनदर वन इज 3, इसको भी मैं लिख लेता हूं 3/1। मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं 5/5 से, 15/5। तो आपको अब इतना पता लग गया है। अब इन दोनों के बीच में आपको रेशनल नंबर फाइंड करनी है। वेरी इजी टास्क। देखिएगा 11/5, दिस नंबर्स कम्स बिटवीन दीज नंबर्स। 12/5, 13/5, 14/5। तो ये वो 4 नंबर हैं जो कि 2 और 3 के बीच में ये नंबर भी लाई करेंगे। और इसका कोई आप आंसर सीट में अगर आंसर मैच करेंगे, दैट विल नॉट बी, क्यों आंसर मैच नहीं होगा, समटाइम्स इट विल नॉट बी, बट आंसर इज करेक्ट। एक्चुअली इनफाइनाइट नंबर्स, इनफाइनाइट रेशनल नंबर एग्जिस्ट बिटवीन 2 and 3। इसका कोई भी वो नहीं है कि आप एग्जैक्ट सेम आंसर मिल जाए कभी कभी। आपको ओनली यू नीड टू फोकस ऑन द ओनली मेथड, हाउ
the remaining third method is here that we are also discussing with you. वो मेथड तो सर्वोपरि है, that is very important method. आपके पास ये सब when you are not applying able to do these methods, then you can apply method number 3. मेथड नंबर 3 को देख लीजिएगा, दैट इज वेरी सिंपल एंड इजी टू कैरी आउट. हमारे पास उसके लिए एक फॉर्मूला है दैट वी आर यूजिंग हियर. यहां देखिएगा फॉर्मूला है, हमें डी कैलकुलेट करना होगा. ठीक है, डी इज अ डिफरेंस ऑफ वन टू अनदर नंबर. यहाँ पे ये डिफरेंस ही है. तो यहाँ पे देखिएगा फॉर्मूला है y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1. ठीक है, तो n इज द नंबर ऑफ, जितनी नंबर आपको फाइंड आउट करनी है रेशनल नंबर, दिस इज द n एंड y इज दिस, x इज दिस. अब यहाँ पे वैल्यू कैरी आउट कर लीजिएगा आप. 3 माइनस 2 और n दिस इज 4 प्लस 1. ठीक है, तो अब हमारे पास नंबर मिल गया हमें बड़ी इजीली, 1 अपॉन 4 प्लस 1 5. ये एक नंबर मिल गया है. अब इस नंबर से हम ड्रॉ कर सकते हैं. देखिए फर्स्ट नंबर कैसे ड्रॉ करेंगे. सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर में लिख देता हूं. NCE, सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर. between 2 and 3. देखिए 2 और 3 के बीच में क्या है, इनफाइनाइट रेशनल नंबर है. और ये जो मेथड है दैट विल गिव यू इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3. ये बहुत ही 100% प्योर मेथड है. वी कैन हियर अप्लाई x प्लस, यहाँ भी एक अनदर फॉर्मूला है x प्लस डी. ये पहला नंबर है, पहला रेशनल नंबर है. और अभी हमें दूसरा रेशनल नंबर फाइंड करना है x प्लस 2d. तीसरा भी फाइंड करना है तो x प्लस 3d. अब आप जितनी नंबर चाहते हैं आप निकाल लीजिएगा, लिखते चले जाइए 3d 4d 5d 6d 7d. और इसका एक और तरीका है, अगर आप पीछे से नंबर फाइंड करना चाहते हैं तो y माइनस डी, y माइनस 2d, y माइनस 3d. दैट विल डिफिकल्ट फॉर यू, आई होप. दिस इज द वे ऑफ लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट जाना है. तो एक ये भी मेथड है y माइनस डी. ये आप उल्टे तरीके से आ सकते हैं, 3 से लेकर के आप वापस आ सकते हैं, तो आप उसके वो भी नंबर है बीच में ही आएगा. आई होप दिस इज द बेस्ट मेथड दैट यू शुड अप्लाई फॉर. 1-2 नंबर में कैलकुलेट करता हूँ यहाँ पे, बाकी मुझे लगता है आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं. वैल्यू ऑफ x इज 2 एंड प्लस वैल्यू ऑफ d इज 1/5. सॉरी, दिस इज 5. कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. एलसीएम इज 5. 5 2 जा 10 प्लस 1, इट बिकम्स 11/5. ये एक नंबर तो आ गया आपके पास. और आप चाहेंगे तो यहाँ पे भी अप्लाई करिएगा, दूसरा यहाँ अप्लाई करिएगा वैल्यूज. I hope you understood how we calculate the rational number between two numbers. It's very easy method. अब मैंने तो यहाँ पे ये 2 और 3 लिया है, आप देखिएगा और भी एक तरीका है जिससे आप सारा कुछ इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ओके, एक और है, जैसे कि आपको नंबर मिला होगा. ओके, यहाँ मैंने 2 3 लिया होता, अभी मैं ले लेता हूँ 1/2 एंड 4/3. तो यहाँ पे भी कोई बहुत बड़ी मशक्कत की जरूरत नहीं है. आपको ओनली क्या करना है, कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो आप इनको 2 ऐड करके 2 से डिवाइड कर लेंगे. तीसरा मेथड है, अगर आपको 6 नंबर फाइंड करने हैं तो आप 6 का मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों तरफ ऊपर नीचे. 6 फाइंड करने हैं तो 7 से एक नंबर ग्रेटर करके मल्टीप्लाई करेंगे आप और फाइंड आउट कर देंगे. वही मेथड है डी की.